नमस्ते। जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो लेसन में हम सब भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत के ऊर्जा संसाधन। और आज इस लेसन में हम सब भारत के ऊर्जा संसाधन से जुड़े इंपॉर्टेंट 43 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो कि आप देने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा और फाइनली जब आपको पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आज का जो हमारा ये वीडियो है पार्ट 1 है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है। तो हमारे देश का जो पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वह है आपका कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम। तो आप लोग को इसका आंसर पहले से भी पता होगा और आप देख पा रहे हैं एसएससी 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना जो है यह एक राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। वह राज्य जो है फ्रेंड्स वह है आपका उड़ीसा। और उड़ीसा का जो कैपिटल है आप सभी को पता है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना जो है यह एक राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। वह राज्य जो है फ्रेंड्स वह है आपका उड़ीसा। और उड़ीसा का जो कैपिटल है आप सभी को पता है भुवनेश्वर है। ठीक है, तो इसे आप याद जरूर रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, बगलीहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? बगलीहार जल विद्युत परियोजना जो है इसके कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? तो वह देश है पाकिस्तान। कौन सा देश है? तो है देश पाकिस्तान। पाकिस्तान को इस पे आपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 4, ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? देखिए, जो ताला जल विद्युत परियोजना जो है यह संयुक्त परियोजना है। तो भारत के साथ कौन सा देश है? तो वह देश है आपका भूटान। ठीक है, आप याद रखिएगा, भूटान के साथ जो संयुक्त परियोजना है उसका नाम है ताला जल विद्युत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी के क्षेत्र में हमारे देश का कौन सा स्थान आता है? तो आता है चौथा। क्वेश्चन नंबर 6, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया कि हमारे देश का पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा स्थान है, तो चौथा है। लेकिन पहले स्थान पे कौन सा है? तो वह है आपका चाइना। ठीक है, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश जो है वो है चाइना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन स्रोत ऊर्जा का व्यवसायिक स्रोत नहीं है? यहां पे आपको 4 सोर्सेस दिए गए हैं जो कि व्यवसायिक स्रोत नहीं है ऊर्जा का। वह कौन सा है? तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बायोगैस। ठीक है, बायोगैस जो है व्यवसायिक स्रोत नहीं है ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? हमारे देश में विद्युत का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वह किस प्रकार का है? तो वह है ताप विद्युत। ठीक है, कैसा विद्युत है? ताप विद्युत है। क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? ठीक है, परमाणु संपन्न जो देश है उसमें हमारे देश का कौन सा स्थान आता है? तो वह आता है आपका छठा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? हमारे देश में जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का शुरुआत हुआ वह कौन से वर्ष इसकी शुरुआत मानी जाती है? तो है 1948। क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा आयोग का जो गठन हुआ था वह कौन से वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था 1948 में। ठीक है, और हमारे देश में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जो आरंभ वर्ष माना जाता है वो भी 1948 ही है। क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान जो कि वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, इसका गठन कब हुआ है? तो इसका गठन आप सभी को पता है, गठन जो हुआ 1957 में किया गया था, 1957 में। क्वेश्चन नंबर 13, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां अवस्थित है? कैगा, तो आप कैगा से ही समझ पा रहे होंगे, वह है आपका कर्नाटक।
कैगा कर्नाटक। आप याद रखिएगा, दोनों को कोरिलेट आप कर सकते हैं आसानी से। कैगा क आ रहा है और कर्नाटक में भी क आ रहा है, तो आसानी से दोनों को कोरिलेट करके हम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां अवस्थित है? तो है आपका राजस्थान। इसे भी आप आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं। रावत रा से स्टार्ट है और यहां राजस्थान रा से है, ठीक है। रावत भाटा राजस्थान, दोनों को कोरिलेट करके आप इसे लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कल्पक्कम परमाणु उपक्रम कहां स्थित है? तो यह है आपका तमिलनाडु में। कल्पक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की अपनी सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की योजना है? तो वह जो देश है वह है जर्मनी। जर्मनी का कैपिटल कहां है? बर्लिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विश्व के सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत के किस राज्य में होने जा रही है? तो वह जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य जो है वह है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 आइए, कैथलगुडी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका असम में, ठीक है। आप इसे मेंशन कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, वाणिज्यिक स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है आपका जैसलमेर में, जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? खनिज तेल उत्पादक देश जो है विश्व का वह कौन सा है? तो है आपका सऊदी अरब। आप इसे मेंशन जरूर कीजिएगा, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? आयात द्वारा जो हमारे देश में जो तेल की आपूर्ति होती है वह होता है 2/3, ठीक है, 2/3 होती है। क्वेश्चन नंबर 22, पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, आप सभी इसे नोट डाउन करेंगे कि पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री के लिए जो पेट्रो कार्ड है, जिस कंपनी ने इसे जारी किया है वह कंपनी है आपकी BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 23, कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है? कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र जो है ये जो राज्य में पड़ता है वह राज्य है गुजरात। कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? हमारे देश में जो सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है, जो एरिया आता है वह आपका जो आता है बंबई अपतट क्षेत्र आता है, जिसे हम बॉम्बे हाई के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मंगला क्या है? मंगला जो है वह क्या है? तो वह राजस्थान में एक तेल कुआं है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को रेलवे में देखने को मिला था आरपीएफ में। मंगला क्या है? राजस्थान में एक तेल कुआं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया कौन से जगह पर? तो ये खोदा गया था डिगबोई, जो कि आसाम में है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। और आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस 2013 के पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहां पाए गए हैं? राजस्थान में खनिज तेल के एक विशाल भंडार पाया गया है, वह कहां पर पाया गया है? तो वह पाया गया है बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? तो जो सबसे ज्यादा खनिज तेल की खपत होती है विश्व में वह होता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में। क्वेश्चन नंबर 29, खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन सा है? पहले स्थान पर USA आता है और दूसरे स्थान पर जो आता है वह आता है चाइना, ठीक है। आप याद रखिएगा, खनिज तेल की खपत की दृष्टि से विश्व में जो पहला स्थान रखता है वह है USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरे स्थान पर जो आता है वह आता है चाइना। क्वेश्चन नंबर 30, भारत अपनी खनिज तेल आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत भाग आयात से पूरा करता है? तो हम लोगों ने बात की थी 2/3, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
70%। क्वेश्चन नंबर 31, कृष्ण क्रांति यानी ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वह खनिज तेल उत्पादन से है। किससे है? खनिज तेल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति, खनिज तेल उत्पादन, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संभावित तेल क्षेत्र हैं। संभावित क्षेत्र की बात हो रही है तो वह जो संभावित क्षेत्र है वह सभी है, ठीक है, तमिलनाडु, असम और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 33। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 जो है किसके साथ संबंधित है? तो ये जो संबंधित है फ्रेंड्स वो है पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? तो आप आसानी से इसे टिक कर सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। कोयला को हम ब्लैक गोल्ड और ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, काला हीरा भी कहते हैं, और इस क्वेश्चन को एसएससी 2015 के पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, यानी पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? तो वह देश है चाइना। कोयला के उत्पादन में सबसे पहला जो देश है वो है चाइना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? हम लोगों ने भी बात की कि कोयला के उत्पादन में जो अग्रणी देश है वह चाइना है, लेकिन हमारे देश का कौन सा स्थान आता है? तो वह जो आता है फ्रेंड्स वो आता है तीसरा। कोयला उत्पादक देशों में हमारे देश का जो स्थान आता है वह आता है तीसरा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। तो ये जो पाया गया है वो पाया गया तमिलनाडु में, ऑप्शन डी। और इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस 2013 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है। सबसे मोटी पटल जो है कोयले की वह हमारे देश में कहां पर पाया जाता है? तो वह पाया जाता है आपका सिंगरौली में, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, देश के व्यावसायिक ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है? तो वह है आपका 67%, ठीक है, 67%। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है? तो वह है आपका 4%, ठीक है, 4%। इस क्वेश्चन को भी यूपीपीसीएस 2013 के पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो वह जो क्षेत्र है वो है आपका झरिया, जो कि झारखंड में पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। 42 देखिए, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वह किया गया था आपका 1969 में, 1969 में। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इन चार ऑप्शन से तो है आपका कौन सा? तमिलनाडु, ठीक है, आप इसे मेंशन कर लीजिएगा 43 का ऑप्शन बी। और इस क्वेश्चन को एसएससी 2015 के पेपर में पूछा जा चुका है। तो इस तरह से जो पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोगों ने टॉप 43 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया, जो कि भारत के ऊर्जा संसाधन से जुड़े थे, आपकी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और हम लोग जल्द ही इसका पार्ट 2 भी